हमने पिछले 2 सालों में सेहत पर बहुत सारी बीमारियों कंडीशंस पर बात की है। ऐसी बीमारियों के बारे में सुना है जिनको सुनकर यकीन ही नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। पर आज जिस कंडीशन के बारे में हम बात करने वाले हैं उसे तो हम भी सुनकर क्लीन बोल्ड हो गए। एक छोटी सी कहानी सुनिए। साल 2015 की बात है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक महिला को ड्रंक ड्राइविंग के लिए पुलिस ने पकड़ लिया। ड्रंक ड्राइविंग बोले तो शराब के नशे में गाड़ी चलाना। आपने देखा ही होगा, अक्सर पुलिस नुक्कड़ पर एक छोटी सी मशीन लेकर खड़ी रहती है। आपको उसमें फूंकने के लिए बोला जाता है। मशीन में एक रीडिंग आती है और उससे पता चल जाता है जो लोग लीगल लिमिट से ज्यादा पीकर गाड़ी चला रहे हैं। अब यही इन मोहतरमा के साथ हुआ। कहानी में आता है ट्विस्ट। महिला के डॉक्टर ने कोर्ट में बताया कि वो शराब पीकर गाड़ी नहीं चला रही थी। दरअसल उसे एक बीमारी है जिसका नाम है ऑटोब्रूरी सिंड्रोम। इस बीमारी में शरीर के अंदर, पेट के अंदर खासतौर पे अपने आप शराब बनती है और इसकी वजह से खून में शराब की मात्रा ज्यादा दिखती है। कोर्ट ने इस बिना पर महिला को छोड़ दिया। अब आप में से जिन भी लोगों को ये कहानी झूठी लग रही है उन्हें बता दें कि ये 100% सच है। ऑटोब्रूरी सिंड्रोम वाकई एक कंडीशन है जिसमें इंसान बिन पिए नशे में रहता है। ऑटोब्रूरी सिंड्रोम एक ऐसा कंडीशन है जो काफ़ी रेयर होता है, जो काफ़ी कम पाया जाता है। और ये वो कंडीशन होता है जिसमें हमारे आंतें यानी कि पेट में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल पाई जाती है। इनमें ऑटोब्रूरी सिंड्रोम में पेशेंट्स को अल्कोहल मात्रा जो जब ज़्यादा पाई जाती है, जो सारे सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के, वो सारे इन पेशेंट्स में पाए जाते हैं, लेकिन वो अल्कोहल इंटेक डिनाई करते हैं। ऑटोब्रूरी सिंड्रोम नॉर्मली बहुत रेयर होता है, बहुत अनकॉमन चीज़ होता है, इसको डायग्नोस करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऑटोब्रूरी सिंड्रोम के कारण काफ़ी होते हैं, काफ़ी कॉमनली पाया जाता है, लेकिन हम डायग्नोस नहीं कर सकते उसको। तो उन पेशेंट्स, उन लोगों में जो काफ़ी ज़्यादा मोटापा जिनमें बहुत ज़्यादा है, या बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, या फिर जो बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें, या फिर जो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट हम कहते हैं, उन लोगों में ऑटोब्रूरी सिंड्रोम काफ़ी कॉमनली पाया जाता है। ऑल्सो पेशेंट जिनका मतलब काफ़ी ज़्यादा फूड सेंसिटिविटीज है, जो बाहर कम खाते हैं, जिनमें फूड की एलर्जीज काफ़ी होती है, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऑटोब्रूरी सिंड्रोम पाया जाता है। अंडरलाइन जो कंडीशंस होते हैं हमारे अंदर, जैसे कि लिवर में प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि लिवर सिरोसिस, या फिर फैटी लिवर जिसमें लिवर पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चर्बी जम जाती है, उन केसेस में भी ऑटोब्रूरी सिंड्रोम यानी कि ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल पाया जाता है। अदर कंडीशंस जैसे कि अगर हमारे कोई इंटेस्टाइन की सर्जरी हुई हो प्रीवियसली, या फिर अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बैक्टीरिया रहते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, तो वो फिर काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल मात्रा में प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑटोब्रूरी सिंड्रोम, जिसमें मैंने पहले भी कहा था कि अल्कोहल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है हमारे ब्लड में, उनमें वही लक्षण होते हैं जो एक इंसान जो अल्कोहल पीता है उसके जो लक्षण होते हैं, वही सेम लक्षण ऑटोब्रूरी सिंड्रोम में पाए जाते हैं। जैसे कि वॉमिटिंग यानी कि उल्टियाँ होना, चक्कर आना, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थकान लगना, इनकोऑर्डिनेशन यानी कि बैलेंस का लॉस होना, चलने फिरने में प्रॉब्लम्स होना, कभी कभी इसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं पेशेंट के। और जो लीगल लिमिट ऑफ ड्राइविंग रहती है विदाउट कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, ये भी कभी कभी एक्सीड हो जाती है, तो जिसमें लीगल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। कभी कभी अल्कोहल की ज़्यादा मात्रा की वजह से इंसान काफ़ी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ कर देता है, जैसे थेफ्ट कर सकता है, मारापीटी कर सकता है, और काफ़ी ज़्यादा एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हो जाती है। तो ये सारे लक्षण होते हैं ऑटोब्रूरी सिंड्रोम के। दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ऑटोब्रूरी सिंड्रोम एक ऐसा कंडीशन है जिसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो पाए जाते हैं हमारे इंटेस्टाइन या फिर आंतों में। तो ये हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे अंदर अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं, और इसके वजह से सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती है अल्कोहल के मात्रा पाई जाने से। तो इसके जो मैंने पहले भी आपको कारण कहे थे कि अगर इंसान मिठाई यानी कि हाई कार्बोहाइड्रेट यानी कि मीठी जैसी चीज़ें ज़्यादा खाता है, या फिर जिसने एंटीबायोटिक्स का सेवन बहुत ज़्यादा किया होता है, उनमें ये प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो ऐसे कंडीशन में हमें इनका ट्रीटमेंट, उसी जो कारण है उसी को हमें ट्रीट करना है, तो ये ऑटोब्रूरी सिंड्रोम अपने आप काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। इन दिस केसेस अभी हमें ये देखना है कि जो हमारे अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स है, जैसे कि मोटापा, या फिर फैटी लिवर, या फिर लिवर की जो तकलीफ है जैसे कि सिरोसिस ऑफ लिवर, जिनमें अगर इंटेस्टाइन में कुछ कठिनाइयाँ हैं या फिर इंटेस्टाइन की सर्जरीज हुई है, उनको हमें प्रॉपर्ली इवैल्यूएट करके ठीक करना जरूरी है। सेकेंड है, जैसे मैंने कहा था कि जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में या आंतों में, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें उनका टेस्टिंग करके हमें देखना चाहिए कि कौन से एंटीबायोटिक्स से ये बैक्टीरिया का नाश होगा, और उस हिसाब से हमें एंटीबायोटिक्स शुरू करने चाहिए। तो एंटीबायोटिक्स का सेवन करने से भी ये बैक्टीरिया का खात्मा हो जाएगा, और इससे
अल्कोहल के लेवल्स काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। दूसरा है कि डाइट में ध्यान ये रखना है कि डाइट में हाई प्रोटीन और लो कार्बोहाइड्रेट की लो चीनी वाली डाइट आपको खानी है, जिससे आपका ऑटोब्रिवरी सिंड्रोम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। और आपको रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज करना है, जिससे आपका वजन या मोटापा कम हो, जिससे अगेन ऑटोब्रिवरी सिंड्रोम काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। एंड एक और ट्रीटमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स दोस्तों वो चीज़ें होती है जो हमारे इंटेस्टाइन में अच्छे बैक्टीरिया यानी कि अच्छे जंतु बिल्डअप करता है। तो ये जंतु होने से क्या होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है और ये अल्कोहल जो लेवल्स बनते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो एक प्रोबायोटिक का कोर्स भी करना बहुत ज़रूरी होता है इन केसेस में। कई लोगों को इस कंडीशन के बारे में सुनकर लग रहा होगा कि वाह क्या बीमारी है, काश हमें भी होती, पर ये काफ़ी सीरियस है। इसका असर ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी पर पड़ता है बल्कि आपके शरीर को भी खतरा रहता है। इसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए लक्षणों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए आप दुखी या फिर परेशान होने पर ज़्यादा क्यों खाने लगते हैं। क्या आप दुखी, परेशान या फिर इमोशनल होने पर ज़्यादा खाने लगते हैं, या आप यूं ही नहीं कर रहे और ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता? इसे इमोशनल ईटिंग कहते हैं। खाने का हमारे इमोशंस और स्ट्रेस से बहुत नज़दीकी संबंध है। कभी कभी ये होता है कि जब हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते हैं तो हमारा कुछ भी खाने का मन नहीं होता, और कभी कभी हम स्ट्रेस में इमोशनल ईटिंग करते हैं, जिसे स्ट्रेस ईटिंग भी कहते हैं। इसमें इंसान ज़्यादा खाता है, हाई कैलोरी वाला खाना खाता है, जैसे फास्ट फूड, फ्राइड फूड, चॉकलेट, आइसक्रीम या फिर मिठाई। मन नहीं करता फिर भी खाता है क्योंकि मन परेशान है और खाना खाने से थोड़ा बेहतर लगता है। अगर आपको स्ट्रेस है और आप खा रहे हैं, खासकर ऐसे समय पर जब आप आमतौर पर नहीं खाते या फिर पेट भरा हुआ महसूस हो रहा है फिर भी खाए जा रहे हैं, ऐसे में आपको ये देखना ज़रूरी है कि ट्रिगर क्या है, वजह क्या थी, उस ट्रिगर से आपको किस तरह के इमोशंस महसूस हुए। ये समझकर कोशिश करिए कि इमोशनल ईटिंग के बदले क्या किया जाए जिससे स्ट्रेस कम हो, यानी कोई और एक्टिविटी। ट्रिगर यानी परेशानी के कारण को समझकर अपने आगे के बर्ताव में बदलाव लाना चाहिए। अपनी सोच और इमोशन को डील करने के तरीके में बदलाव लाना चाहिए, जिससे इमोशनल ईटिंग की आदत ना पड़े। इसके लिए आप प्रोफेशनल की मदद ले सकते हैं। समझे। अब आ रही सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। जानिए किन लोगों को कब्ज होने पर इसबगोल नहीं खाना चाहिए। याद है बचपन में जब पेट खराब होता था, कब्ज होता था, तो ठीक करने के लिए बहुत सारे घरों में इसबगोल खाया जाता था। बहुत असरदार था ये। इसबगोल के फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो लोग पानी कम पीते हैं उन्हें तो बिल्कुल भी इसबगोल नहीं लेना चाहिए। इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम यानी कि IBS के मरीजों को इसबगोल से दूर रहना चाहिए। किडनी के मरीजों को ये नहीं लेना चाहिए और प्रेगनेंसी में ये बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अंडरवेट लोगों को इसे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये भूख को कम करता है। इसबगोल काम की चीज़ है, लेकिन इसे दवा के तौर पर ही लेना चाहिए। डॉक्टर की सलाह लिए बिना इसका इस्तेमाल करने की मत सोचें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक मज़े की बात सुनते जाइए। अब से हर रोज़ रात 10 बजे आप देख सकते हैं ललन टॉप का स्पोर्ट्स बुलेटिन स्पोर्ट्स टॉप, जिसमें होगी दिन भर के खेलों की हर ज़रूरी खबर। सूचना समाप्त। शुक्रिया। किसको मिली बात, किसने उड़ाया धुआं, दिन भर खेलों की दुनिया में क्या क्या हुआ, हर खबर जिस पर आप करते हैं बात, छोटी से छोटी जानकारी लाएंगे हर रात। लेकर आया है ललन टॉप स्पोर्ट्स की खबरों का खास शो स्पोर्ट्स टॉप, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे।